Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I hope you all fine by the grace of Almighty Allah. इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करते रहिए कि अल्लाह पाक से कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क के और दुनिया के हालात ठीक कर दें. Dear students, I am sure that you have done your homework which I have given in my last class and you are making your learning strong and proper. मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी लर्निंग को डे टू डे प्रॉपर कर रहे होंगे और जो भी हम काम देते जा रहे हैं आपको, आप उसको प्रॉपरली कॉपी पे भी कर रहे होंगे और जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप इंशाल्लाह बुक पर ही करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग क्या करेगी इंशाल्लाह आगे की जो क्लासेस होंगी या टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगी, उससे it will help you to appear in the exam or test. What we are going to do today? Yes, we are going to do today the exercises which are given in the book. Book की exercises हम करेंगे. Okay, now before it I'm sure that you all have done copy exercises, words meaning, words and antonyms, proper तरीके से आप लोगों ने उसको कॉपी पे कर लिया होगा. एंड आई होप यू ऑल हैव मेड इंडेक्स प्रॉपरली. इंडेक्स को भी आप लोगों ने डेट के साथ, पेजेस के साथ उसको प्रॉपरली इंडेक्स को फिल किया होगा इंशाल्लाह. ओके, नाउ लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइजेस. वी आर गोइंग टू डू exercise number 2. Here what we are going to do, all the words in list 1 are in the text. ये list 1 के जितने words लिखे हुए ये सब text में मौजूद हैं. हमें क्या करना है? What we are going to do? Yes, we will find them in the text and underline them. हम इनको बुक पे हमने पढ़ा हुआ भी है और इसको मैंने बहुत सारे वर्ड इसमें से अंडरलाइन भी आपको करवाए हुए हैं, हाईलाइट भी करवाए हुए हैं. हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में? यस, ऑल द वर्ड्स इन लिस्ट 2 आर द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन लिस्ट 1. लिस्ट 1 में जितने वर्ड्स बुक के वर्ड्स हैं उसके हमें ऑपोजिट लिस्ट नंबर 2 से ढूंढने हैं. ठीक है, हमने इसको ऑपोजिट लिस्ट में तलाश करना है. लेट्स डू इट. फर्स्ट वर्ड इज लाफिंग. द लिस्ट 1 फर्स्ट वर्ड इज लाफिंग. लिस्ट 2 में laughing means हंसना and the opposite is crying. This is the first word. And crying, yes, the opposite of laughing is crying. Second, weak, kamzor. Yes, strong. The second word, अनहेल्दी. मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप फ़ौरन तलाश करेंगे. यस, अनहेल्दी, हेल्दी. रॉन्ग, गलत. सो फोर्थ वर्ड इज रॉन्ग एंड द ऑपोजिट ऑफ रॉन्ग इज राइट. गुड. लॉन्ग, लंबा. लंबे का क्या होता है? जी. Short. Fifth word, very good. Near, करीब, definitely उसका होगा दूर. So here we will find, yes, sixth word है ये, so इसका होगा far, दूर. Go, जाना, तो आना. Go, come. ये रहा. बैड, बुरा. बुरा का ऑपोजिट. यस, ये भी मुझे पता है. सारे ये इतने आसान वर्ड हैं. बहुत सारे तो ऐसे वर्ड्स हैं कि आपने इसको ड्रिल प्रैप पे भी किया था और 6 में भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं जी. क्विकली, जल्दी से. सो इट्स, बहुत सारे बच्चे बहुत तेज़ी से काम करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? स्लोली.
आहिस्ता आहिस्ता। ऑलवेज, हमेशा। कोई काम जैसे हमेशा होता है और कोई काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सो इट्स ऑपोजिट इज नेवर। हैप्पी, खुश, ऑपोजिट क्या होगा? समटाइम्स चिल्ड्रन फील हैप्पी। बच्चे कभी कभी किसी चीज़ में, बारिश में बहुत खुशी होती होगी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आता होगा ना, खुश होते हैं ना बारिश को बच्चे देखकर। और कभी कभी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है तो आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत वो उदास हो जाते हैं, है ना। सो हैप्पी ऑपोजिट इज सैड। क्लीन, साफ, साफ का गंदा। सो डर्टी। आउटसाइड, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का ऑपोजिट क्या होगा? यस, अंदर की तरफ। दैट मीन्स इनसाइड। ओके, अर्ली जी, अर्ली जल्दी। और जल्दी का क्या होता है? लेट। लास्ट वर्ड इज एक्टिव, बहुत चुस्त, बहुत एनर्जेटिक। और ऑपोजिट क्या होगा? जी, सुस्त। So here we have done 15 words, sorry. Yes students, we have done exercise number 2, words opposite हमने कर लिया. But what we will do? Yes, we will do this exercise in our copy. हमने कॉपी पे काम करना होगा. How will we do? I will show you. But इसमें क्या है कि लिस्ट मैंने जैसे आपको पढ़ के बताया था कि लिस्ट 1 में वर्ड्स से और उसके लिस्ट 2 में ऑपोजिट से। ठीक है, आपने कॉपी पे कैसे करना है? इन योर नोटबुक ड्रॉ 2 कॉलम्स। एट द टॉप ऑफ 1 कॉलम राइट वर्ड्स, यानी टाइटल हमने 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं और उसमें वर्ड्स। एंड द टॉप ऑफ द अदर राइट ऑपोजिट्स, राइट द वर्ड्स इन द वर्ड्स कॉलम एंड ऑपोजिट्स इन द ऑपोजिट्स कॉलम लाइक दिस। लाइक दिस, जैसे मैंने बोर्ड पे देखिए, मैंने आपके लिए आसानी के लिए काम किया। यू विल ड्रॉ 2 कॉलम्स, वर्ड्स ऑपोजिट्स का। यस स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू विल डू इन द कॉपी। आपने ऐसे ही करना है, 2 कॉलम्स करिएगा, वर्ड्स ऑपोजिट। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, कि आप इसको समझ गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज। यस, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3। ये भी हमें अपने टेक्स्ट की जो हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर, उसमें आपको ये इसमें से फाइंड आउट करना है। क्या एक्सरसाइज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिड कमाल से इन हिज ड्रीम एंड विच वंस आफ्टर ही वोक अप? पुट अ टिक इन द करेक्ट कॉलम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इसमें उसमें जो 2 तरीके की स्टेटमेंट्स थी, एक उसने ख्वाब में कहा था और एक ख्वाब के बाद। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट। मैं इसमें आपको 2 एग्जाम्पल, एक तो दिया हुआ है, मैं यस स्टूडेंट, इसमें स्टेटमेंट हियर द कॉलम इज फॉर स्टेटमेंट, के कमाल की स्टेटमेंट जो थी इन हिज ड्रीम, ख्वाब में क्या थी, एंड स्टेटमेंट आफ्टर वेकिंग, जागने के बाद क्या थी। लेट्स फाइंड आउट। एक स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट विच हैज़ delivered in his dream and after waking. Let's find out कि ड्रीम में क्या कहा उसने और आफ्टर जागने के बाद आफ्टर वेकिंग what he said. First one is given, but I always walk to school. Yes, this is in his dream. He said in his dream. Second is, I know that you always tell me to eat proper food, but I never listen to you. Do you remember it? Yes, let's find out where he had said this statement. देखिए उसने क्या कहा। कमाल opened his eyes and looked at his mother. ख्वाब के बाद उसने क्या कहा? ये देखिए, हाँ बोला था उसने, I know that you always tell me to eat proper food, but I never listen to you. That means the statement is after waking.
आई होप यू विल डू लाइक दिस कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि पढ़ के आप यू कैन फाइंड द स्टेटमेंट इन योर टेक्स्ट पोर्शन, रीडिंग टेक्स्ट पोर्शन में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब बाकी के इंशाल्लाह यू विल डू बाय योर सेल्फ। अब आपको बाकी के 3, 4, 5, 6 आपको खुद करना होगा। फर्स्ट यू विल रीड द स्टेटमेंट एंड देन फाइंड द आंसर कि कहाँ उसने ये कहा, इन हिज ड्रीम या आफ्टर वेकिंग, ख्वाब में कहा या जागने के बाद। आई होप यू विल डू इट बाय योर सेल्फ एंड नोट डाउन द होमवर्क स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, note down the homework to exercise number 2 of page 25 in copy. आपने ये कॉपी पे करना है and the second exercise number 3 of page number 26 is in your book. You will do it in your book. आपको ये बुक पे करना है। I hope you will do and I'm sure that you are my good students and you always follow my instructions what I give you. I hope you will do and stay home, stay safe. हमें भी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।